महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का, महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव। ओम नमः सिद्धेभ्य। जलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। भव्यात्माओं, शुद्ध ज्ञान महोत्सव जो 6 अगस्त से प्रारंभ हुआ है उसका आज 10वां दिन है। इसलिए सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान के मंत्र का 10वें मंत्र का अनुष्ठान आप प्रारंभ करेंगे। जो जो वस्तुएं आप लाए हैं उनसे आराधना करेंगे शुद्ध माता की, और आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे विद्या प्रकाश जी जैन दीवान और सुनीता जैन दीवान। आज सूरत गुजरात से पधारे हैं और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के 73वें संयम दिवस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये 73 दिन का कार्यक्रम शुद्ध ज्ञान महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया है, जो प्रतिदिन पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से चलता है। उसमें आज 10वें दिन इस दीप का प्रज्वलन करके और महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुतज्ञानेन भो भव्य, श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु, श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। आज का दीप प्रज्वलन करने वाले हमारे विद्या प्रकाश जी और सुनीता जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज बहुत दिनों में आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के दर्शनार्थ अयोध्या तीर्थ पर पधारे हैं। आपका जीवन खूब मंगलमय हो, इसी भावना के साथ मंगल आशीर्वाद है। आप चलिए और मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। माला नहीं आई। शुद्ध ज्ञान के मंत्रों का अनुष्ठान आपको इसलिए कराया जाता है, ज्ञानमती माता इस शुद्ध ज्ञान की देवी हैं, श्रुत की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, और उनके ज्ञान का हम सब लाभ उठाएं। शुद्ध ज्ञान के मंत्रों के पश्चात पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से जिनवाणी की कहानी ज्ञानमती माता जी की जुबानी, जो उन्होंने आज 550 ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से मुख्य मुख्य ग्रंथों के लिए पूज्य माता से निवेदन किया गया कि आप अपनी वाणी से अपने ग्रंथों का कुछ सार सभी को बता सकें, तो बहुत ही आपकी कृपा होगी। इस भावना को लेकर आज पूज्य माता जी अष्टसहस्री ग्रंथ पर बताने वाली हैं, तो उससे पहले शुद्ध ज्ञान के मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अनुत्तरोपपादिक दशांगाय नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अनुत्तरोपपादिक दशांगाय नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत अनुत्तरोपाधिक दशांगाय नमः। स्वाहा 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 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा जगलो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। जय। सरस्वती माता की जय। अब श्रुत की देवी पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जो साक्षात विराजमान हैं, उनके नाम मंत्रों के अंतर्गत आज 10वें मंत्र का आराधना करेंगे उसकी। ओम ह्रीं श्री सरस्वत्यै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं सरस्वती स्वरूपा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा जय लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय। और अब पूज्य माता जी की जुबानी ही आप अष्ट सहस्त्री ग्रंथ की कहानी सुने, जो न्याय दर्शन का सर्वोच्च ग्रंथ है और जिसका देश में पहली बार पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने हिंदी में अनुवाद करके और सारे विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। अर्थात जो बड़े बड़े न्याय के विद्वान थे वो भी जिसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाए, ऐसे उस अष्ट सहस्त्री जिसे कष्ट सहस्त्री कहते हैं उसका हिंदी अनुवाद किस तरह से उन्होंने परिपूर्ण किया, उनके ही मुख से श्रवण कीजिए अष्ट सहस्त्री की कहानी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। भव्यात्माओं, श्री उमा स्वामी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, उसका ये मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्महूर्ताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्ध है। इस एक मंगलाचरण, इस तत्वार्थ सूत्र की विशेष टीका राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, और इससे बड़ा महाभाष्य है, बहुत बड़ी टीका श्लोक वार्तिका अलंकार, और छोटी छोटी टीकाएँ तो इस पर बहुत हैं, सर्वार्थ सिद्धि आदि, और इसमें तत्वार्थ वृत्ति आदि अनेकों टीकाएँ हैं।
तो मैं आपको संक्षेप में ले चलूँ कि इस तत्वार सूत्र के मंगलाचरण पर तत्वार सूत्र का जो है ये महाभाष्य लिखते हुए श्री समंतभद्र स्वामी ने एक मंगलाचरण पर 114 कारिकाओं में 114 पद में आप्तमीमांसा नाम से स्तुति लिखी। उसका नाम है आप्तमीमांसा, यानी आप्त की समीक्षा, आप्त की परीक्षा करते हुए उन्होंने इस एक मंगलाचरण पर 114 कारिकाएँ 114 श्लोक रच डाले और उसका नाम हो गया आप्तमीमांसा। और उस आप्तमीमांसा पर जब अकलंग देव तत्वार्थ राजवार्तिक लिख रहे थे तो उस पर टीका करते हुए उन्होंने अष्टसती नाम से 800 श्लोक प्रमाण इस आप्तमीमांसा पर अष्टसती नाम से भाष्य लिखा। आगे उन्होंने राजवार्तिक आदि टीका की। उसी भाष्य को लेकर के अष्टसती को लेकर के मूल कारिका गाथ श्लोक और 114 जो थे और अष्टसती उसको लेकर के श्री विद्यानंद आचार्य जो थे वो 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, एक महान आचार्य तार्किक शिरोमणि। उन्होंने श्लोक वार्तिकालंकार नाम से महाभाष्य लिखा है तत्वार्थ सूत्र पर। तो उसके मंगलाचरण में अष्टसती को लेकर के अष्टसती और आप्तमीमांसा दोनों को लेकर के उन्होंने अष्टसहस्री नाम से 8000 श्लोक प्रमाण और सहस्त्री नाम से ग्रंथ तैयार कर दिया, जो न्याय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। जैन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। पुराने ज़माने में शास्त्रीय परीक्षा विद्यालंकार आदि की परीक्षा जैन धर्म की जो देते थे उनको इस अष्टसहस्त्री को पढ़ना होता था। इसमें बहुत से विषय ऐसे हैं जो अनेक प्रकार के जो भिन्न भिन्न भारत में और दुनिया भर में जो नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं। कोई आत्मा को नित्य ही कहते हैं, आत्मा नित्य ही है। कोई कहते हैं आत्मा अनित्य है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। कोई कहते हैं आत्मा एक है, कोई कहते हैं अनेक है, आदि की नाना प्रकार की धारणाएं हैं। उन सबको लेकर के सबका एकांतवाद का निरसन करते हुए एकांतवादियों को समझाते हुए और उन्होंने शाद्वाद का अवलंबन लेकर कथनचित आत्मा नित्य है, क्योंकि आत्मा किसी न किसी गति से आया है, किसी न किसी गति में जाएगा, नित्य है। और आत्मा को निश्चित मरण हो रहा है, इसलिए अनित्य भी है। आत्मा एक है, अनेक भी है, आदि अनेक योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, 84 लाख योनियों में आदि। तो इस प्रकार से इन सभी विचारधाराओं पर समीक्षा करते हुए और शाद्वाद का अवलंबन लेकर अनेकांत का अवलंबन लेकर, अनेकांत का अर्थ यहाँ ये है कि अनेक धर्म जिसमें मौजूद है और कथनचित की शैली से कथनचित आत्मा नित्य है, क्योंकि नाना प्रकार की गति में एक जीव जाता रहता है। यही जो किसी न किसी पर्याय से आया है आगे देवादि पर्याय को प्राप्त करेगा। प्रत्येक की आत्मा स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, एक नहीं है आदि। और संसारी भी है और कथनचित शुद्ध निश्चय से मुक्त भी है, व्यवहार से संसारी है आदि। अनेक प्रकार से इन भिन्न भिन्न एकांत दुराग्रह की विचारधाराओं को निरसन करते हुए कथनचित की शैली से, शाद्वाद की शैली से इसमें जैन शासन को, भगवान महावीर के शासन को, भगवान शब्देव के शासन को अच्छी तरह से पुष्ट किया है। इसी का नाम अष्टसहस्त्री है। तो ये एक मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण, केवल मंगलाचरण, और मंगलाचरण पर समंतभद्र स्वामी के द्वारा की गई आप्तमीमांसा, उसको लेकर के उस एक मंगलाचरण की आप्तमीमांसा को लेकर के 8 सती जो अकलंग देव ने रची,
उसके ऊपर श्री विद्यानंद आचार्य ने अष्टसहस्त्री नाम से एक महान ग्रंथ तैयार किया। इसके बाद उन्होंने श्लोक भारती लिखा है, तो एक मंगलाचरण पर अष्टसहस्त्री बन गई। एक महान ग्रंथ है। तो बात यही, जैन दर्शन का एक अनूठा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। तो मैंने संक्षेप में इसका रहस्य बताया। अब मैं आपको ले चलूँ ईस्वी सन 1969 में हमारे प्रथम पिशादी जो मोती सागर हुए हैं ब्रह्मचारी थे, और अनेकों हमारे संघ में ब्रह्मचारी बहनें, आरिकाएँ, मुनिगण, वो उस समय अष्टसहस्त्री का स्वाध्याय चल रहा था, अर्थात अष्टसहस्त्री को मैं पढ़ा रही थी। और मैं कहती थी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, अष्टसहस्त्री पढ़ा रही थी। मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन पढ़ा रही थी। उस समय इन शिष्यों के आग्रह से और कुछ विद्वानों के आग्रह से, पंडित इंद्रलाल जी वगैरह, इन लोगों के आग्रह से मैंने उसका हिंदी अनुवाद करना शुरू किया ईस्वी सन 69 में, चतुर्मास में। और योगा योग से अगला चतुर्मास हो गया टोंक में, राजस्थान में टोंक गांव है, और वहाँ मेरा बराबर अनुवाद चल रहा था। दिन भर तो मैं पढ़ाती थी, 8-8 दोनों घंटे, प्रातःकाल 3-3.5 घंटे, मध्याह्न में 12:30-1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक अध्ययन कराती थी। और रात्रि में सामायिक करके और मैं लिखने बैठ जाती थी, दीपक की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में। और पिछली रात्रि में भी लिखती थी। रात्रि में 2-3 घंटे सोती थी, कभी 1 घंटे 2 घंटे, और बराबर लिखती रहती थी, उसका अनुवाद करती थी। आज भी वो कॉपियाँ मेरी पेंसिल से लिखी हुई मौजूद हैं, कुछ स्याही से लिखी, कुछ पेंसिल से लिखी हैं। तो अनुवाद करना मैंने शुरू किया इन शिष्यों के आग्रह से कि माता जी ये बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है, हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने शुरू कर दिया था अनुवाद। और विद्वानों ने आग्रह किया, पंडित इंद्रलाल जी शास्त्री और पंडित सत्येंद्र जी शास्त्री उज्जैन से आए हुए थे, और भी अनेक विद्वान लोगों ने बहुत आग्रह किया कि माता जी इसको आप छोड़ना नहीं, इसको पूरा करके हमें दीजिए, इसको पूरा कर दीजिए। तो मुझे भी उसमें आनंद आता था। मुझे भी जो है नई नई पंक्तियों में नया नया अर्थ झलकता था, बड़ा अच्छा लगता था। यद्यपि मैंने पढ़ा नहीं था और न सुना था कभी, लेकिन पता नहीं, जो भी हो मूल संस्कृत से उसका अनुवाद चल रहा था। विद्वानों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बिना पढ़े ये माता जी ऐसे अनुवाद कैसे कर रही हैं। और सब देखते थे, लिखते हुए, मुझे लिखते हुए देख कर जाते थे, मेरी कॉपियाँ देखते थे। पंडित कैलाश चंद्र जी शास्त्री, पंडित जगन मोहन जी शास्त्री आदि। और योगा योग से अगला चातुर्मास टोंक में हुआ, और उसके बाद संघ का विहार हुआ। टोडा राय सिंह राजस्थान में गांव है, वहाँ पहुँचते ही पौष सुदी द्वादशी को मेरा यह अनुवाद पूर्ण हो गया। लगभग 1 वर्ष 1.25 वर्ष में पूर्ण हो गया। सबको बहुत अच्छा लगा। आचार्य धर्मसार जी महाराज का संघ था, उसी में हम लोग थे सब। आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज वहाँ विराजमान थे। मेरी प्रेरणा से लोगों ने उनका पौष सुदी पूर्णिमा को जन्म दिवस का जुलूस भी निकाला, रथ यात्रा की। क्योंकि आचार्य महाराज जन्म दिवस के जुलूस पे जाते नहीं, तो रथ यात्रा कर दी। और उसमें पालकी में हमारी सारी कॉपियाँ रख करके, और उसमें अष्टसहस्त्री जी रखा, और जुलूस के साथ में खूब अच्छी तरह से उसका बाद में उसका पूजन भी किया आदि। खैर, तो कहने का मतलब ये रहा कि जब आचार्य श्री ने उसको देखा और विद्यानंद आचार्य ने यहाँ उसका जब विमोचन आदि हुआ है, जब छपा है, तो ये लोग कहने लग गए कि सचमुच में ऐसा लगता है कि माता जी ने पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, पूर्व जन्म में पढ़ा होगा, पहले पढ़कर आई होंगी। नहीं तो इतना क्लिष्ट, इतना कठिन, इतना ऐसा सर्वोत्कृष्ट न्याय का ग्रंथ जिसका अनुवाद कर देना संस्कृत का, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो सरस्वती की कृपा मैं समझती हूँ, गुरु का बरदहस्त आशीर्वाद आचार्य श्री वीरसार जी का। उन्होंने हमेशा कहा था, माता जी अपने नाम का ध्यान रखना, तुम ज्ञानवती, ज्ञान अपना नाम का ध्यान रखना। और कुछ पूर्वजन्म के संस्कार, सरस्वती की अनुकंपा और भगवान की भक्ति। मैं लिखती थी तो प्रायः भगवान के मंदिर में बैठ करके ही अधिकतर लिखती थी।
रात्रि में भी भगवान के मंदिर में पास में जो मंदिर रहता था बैठी रहती थी, वहीं लिखती थी ज़्यादातर। और दिन में भी कभी कभी लिखती थी थोड़ा बहुत, कभी कभी 1 घंटे आधा घंटे दिन में भी लिख लेती थी। तो अधिकतम जो है मैं चैत्यालय में जो भगवान विराजमान थे उनके सानिध्य में बैठकर लिखती थी। मैं तो समझती हूँ भगवान की भक्ति ही काम करती है, भक्ति में ही शक्ति है, और भक्ति से ही सरस्वती की अनुकंपा मुझे प्राप्त हुई, भगवंतों की भक्ति से। तो ये इसमें क्या विषय है वो कल मैं बताऊंगी, इसमें विषय क्या है थोड़ा संक्षेप में सार रूप में मैं कल बताऊंगी। आज तो मैंने इतनी बात बताई। तो बात यही है, यह अनुवाद पूर्ण हुआ और इसकी पूजा आदि भी हुई। धर्मशाला जी महाराज तो बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते थे। आकस्मिक होता क्या है कि उसमें से जब वापस जुलूस आया और उसमें से 10 कॉपियाँ थी मेरी, तो 8 कॉपी मिली, 2 कॉपी गायब। एकदम मेरा तो जी सन्न से हो गया, क्योंकि फिर वापस अनुवाद करना कोई सहज नहीं है। और मैं स्तब्ध रह गई, क्या बात क्या है। लोगों में भी एकदम से हलचल मच गई, अरे ये क्या। लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो एक सज्जन आए और बोले मैं कुछ देखने के लिए मैंने निकाल लिया था, और वो रख करके और क्षमा याचना करते हुए चले गए। तो 10 कॉपियाँ वो बराबर आज भी हसनापुर में मौजूद है, विराजमान है सरस्वती भवन में। और हो सकता है उसकी कोई कॉपी का पन्ना यहाँ लाई हुई हो, कोई आरिकाएँ। बात यह है ओरिजिनल पढ़ने की आपकी वो छपा है, ओरिजिनल पन्ना। तो बात यह है, ओरिजिनल नाम दिखाएंगे, वो उधर से दो, उधर से दो। तो नाम मैं बता दें, आप अपना बोलिए विषय। बात यही है कि इस प्रकार से जो है कई एक ग्रंथ ऐसे रहे हैं जो मैंने बिना पढ़े ही पढ़ाए और उनका अनुवाद किया भी कराया भी। जैसे प्रवेकर वार्तन का मैंने हमारी शिक्षा जिनमती को पढ़ाया और उनसे अनुवाद कराया, उसको भी मैंने पढ़ा नहीं था कभी प्रवेकर वार्तन को। ऐसे ही गोमटसार कर्मकांड, उसके अनेकों चार्ट बहुत बारीकी से, उसको भी मैंने हमारी शिक्षा आदिमती को पढ़ाते हुए उसका अनुवाद कराया आदि। तो बात यही है, ये मूल कॉपी है, मेरा हाथ की पेज है। तो बात यही है कि कुछ पूर्व जन्म के संस्कार तो निश्चित ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूर्व जन्म में मैंने पढ़ा जरूर होगा, और इस जन्म में भी मैंने जो सरस्वती माता की आराधना की है, हमेशा सरस्वती की भक्ति की है, मैं समझती हूँ उसी की कृपा प्रसाद से जो है यह ऐसे दुरूह सर्वोत्कृष्ट जैन दर्शन का न्याय ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट अष्टोत्तरी, इसका अनुवाद और मेरे द्वारा जो हुआ, तो विद्वानों ने बहुत ज़्यादा इसकी मूल्यांकन किया। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया कि माता जी आप जैन कुल में क्यों पैदा हो गई। मैं देखने लगी, मैं कह रही क्या कह रहे हैं। वो बोले अगर और कहीं आप पैदा हुई होती तो आज आपको एक तराजू के पल्ले में बिठाल कर दूसरे में सोने की मोहरें रखकर तोला जाता, आपका इतना मूल्यांकन करते। और हमारे समाज में कोई मूल्यांकन विशेष नहीं। हमने कहा मूल्यांकन के लिए तो मैंने अनुवाद नहीं किया है, मैंने अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, अपनी जो है शुभोपयोग के लिए अपना शुभोपयोग बना रहे। और शिष्यों को जो पढ़ाती थी वो लोग आग्रह करते थे कि माता जी आपने पढ़ाया, मैं तो भूल गया, इसका हिंदी तो है नहीं, मैं क्या करूं। आपने संस्कृत में पढ़ाया। मोती चंद कहते माता जी मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा शास्त्री की, मैं कैसे दूंगा, आपने पढ़ाया और मैं तो भूल गया। न्याय तीर्थ में था, न्याय तीर्थ में ग्रंथ था। हमारी एक चंद्रावती जी, इन्होंने तो जो है इन्होंने भी इसका अभ्यास करके और इसके सारांश वगैरह को रट करके और 3-4 महीने में ही इसकी परीक्षा दे दी थी। तो बात यही है, हमारे रविंद्र कुमार ने 3 वर्ष के कोर्स को 3 महीने में तैयार करके और 3 महीने में और एक वर्ष में ही तीनों कोर्स की परीक्षा दे दी थी, तीनों को। वो जो उस समय जो कोर्स चलता था 3 वर्ष के कोर्स में। तो बात यही है कि पूर्व जन्म के संस्कार से भी इन लोगों ने ही जो सरस्वती की आराधना गुरु भक्ति की है, उसके फलस्वरूप ये लोग जो है इस प्रकार से इसके सारांश भी हमने
उसमें दिए हैं बहुत समय से यथा स्थान सारांश है। विद्वानों का अति आग्रह रहा है कि माता जी इन सारांश को आप अलग से छपा दो, जो सभी लोगों के हम लोगों के लिए काम आएंगे। लेकिन योगा योग से अभी तक छपने का साहित्य योग नहीं आ पाया, सारांश नहीं छप पाया अलग से। 55 सारांश हैं, उनको मैंने अलग से भी कापी में लिख कर दिया था और उसका ये लोग अध्ययन कर लेते थे और अधिकतम सारांश को पढ़ कर के लोग न्याय के विषय को समझकर परीक्षाएं दे लेते थे। तो बात यही है कि ये न्याय का सर्वोपरि ग्रंथ, अष्टशास्त्री ग्रंथ, और उसका ये प्रथम जो ग्रंथमाला स्थापित की हमारे संस्था में, वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला, उसका प्रथम पुष्प नाम से छपा है। और ये अष्टशास्त्री जयवंत रहे। आप लोग इसका स्वाध्याय करो, समझो ना समझो, मैं तो कहूँगी नहीं भी समझो तो भी पढ़ना चाहिए। पढ़ करके और क्या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, सारांश में कुछ ना कुछ समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से यह अष्टशास्त्री ग्रंथ जयवंत रहे, इसी भावना के साथ सरस्वती माता को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो अष्टशास्त्री ग्रंथराज की जय। है वर्तमान गौरवशाली जो ऐसी ज्ञान प्रदाता हैं, ये सरस्वती की मूरत हैं, श्री ज्ञानमती जी माता हैं। है यही प्रार्थना प्रभुवर से ये प्रभा सदा दिन दूनी हो, भारत माता की गोदी इस माता से कभी ना सुनी हो। हमने स्वयं में पूज्य माता जी को अनुवाद करते देखा है। मेरा तो पहला दर्शन पूज्य माता जी के इस अनुवाद के समय ही हुआ। 11 साल की उम्र थी और सन 1969 में जयपुर के चातुर्मास में वहाँ जब दर्शन किया, आरिका जिनमती जी, आदिमती माता जी, पद्मावती माता, इन सब लोगों ने हमें बताया कि इस समय अम्मा अष्टसहस्री का अनुवाद कर रही हैं। पूरी पूरी रात मैंने इन्हें बैठे हुए देखा है और चिराग की रोशनी में, दीपक की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में लिखते हुए देखा है। और उसके बाद पूरा दिन 7-8 घंटे तक मुनियों को, आरिकाओं को और सबको अध्ययन कराती थी। आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अष्टसहस्री ग्रंथराज को अनुवादित रूप प्रदान करने वाली ज्ञानमती माता ने अपने जीवन के अंदर कड़ी मेहनत की है और छोटे से संस्कृत